दोस्तों आज की खबरें बहुत इम्पोर्टेंट है। तुर्की ने इजराइल पर समंदर के रास्ते से मिसाइल भेज रही है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। दोस्तों इस रिपोर्ट में खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन पहले शुरुआत हम तुर्की से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर है और इसकी सच्चाई भी जानना हम सभी को ज़रूरी है। क्या तुर्की ने इजराइल को समुंदर के रास्ते बहुत सारी मिसाइलें भेजी हैं, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल ने गाज़ा पर हमला करने के लिए किया है? दरअसल यह खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। लोहे का एक टुकड़ा मिसाइल का बताकर शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह टुकड़ा गाज़ा के अंदर मिला है। इस टुकड़े पर लिखा हुआ है मेड बाई तुर्की। तुर्की में बनी हुई मिसाइल का यह एक टुकड़ा है जो गाज़ा के अंदर लोगों को मिला है, और यह वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल इजराइल ने गाज़ा पर हमले करने के लिए किया था। लोग कह रहे हैं कि तुर्की समुद्र के रास्ते खाने के अलावा, सामान के अलावा हथियार भी इजराइल को दे रहा है, और उन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल गाज़ा पर हमले करने के लिए कर रहा है। यह तस्वीर सामने आई, काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर इस बात की। बहुत सारे लोग फैक्ट चेक भी कर रहे हैं। मैंने भी इस तस्वीर को गूगल रिवर्स में चेक किया तो हाल ही की तस्वीर है, लेकिन यह तस्वीर कहाँ की है, लोकेशन कहाँ की है, इस तरह की चीजें सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन बहुत तेजी के साथ मिडिल ईस्ट के लोग, यूरोप के लोग भी यहां तक कि इस फोटो को शेयर करते हुए यही लिख रहे हैं कि तुर्की इजराइल को मिसाइलें दे रहा है। तुर्की के अंदर भी हथियार बहुत ज्यादा बनते हैं, ड्रोन्स भी बनते हैं तुर्की के अंदर। तो हो सकता है कि भाई समुद्र के रास्ते जो खाना पानी आ रहा है उसी बीच में इजराइल को तुर्की हथियार भी देता हो, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है, याद रखना। और नाटो में अमेरिका की चलती है। जितने भी देश नाटो में शामिल हैं अमेरिका का कहना मानते हैं। तो हो सकता है कि तुर्की भी अमेरिका के कहने पर नाटो का सदस्य होने के नाते इजराइल को हथियार वगैरह देता हो। फिलहाल इस मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ऐसा है तो इसकी हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी और भी ज्यादा फैक्ट चेक इसका किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जितना हो सका किया, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। लेकिन यह मेड बाई तुर्की मिसाइल का एक टुकड़ा जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका एक तरफ ढोंग कर रहा है सीज फायर का। एंटनी ब्लिंकन कहां से कहां भागा फिर रहा है। इतनी अपने देश की ये लोग बात नहीं कर रहे हैं अमेरिका वाले, जितना इजराइल की बात कर रहे हैं। ढोंग कर रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, गाजा के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, ये है वो है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडेन के प्रशासन की तरफ से खबर आई है कि बहुत सारे बम और बहुत सारा गोला बारूद इजराइल को भेजने के लिए अमेरिका रेडी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों अरब लीग का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ओआईसी संगठन है मुसलमानों का, अरब लीग है। तो अरब लीग में जो मुस्लिम देश शामिल हैं उसमें से कुछ मुस्लिम देशों ने अरब लीग से कहा है, अपने संगठन से, कि आप उन सभी इजरायली संगठनों को आतंकी लिस्ट में डालें जो लोग वेस्ट बैंक के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर पंगा करते हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला करते हैं, मस्जिद अक्सा में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे सभी इजरायली संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और उनको ब्लैक लिस्ट में डालकर आतंकवादी घोषित किया जाए। मुस्लिम लीग के कुछ देशों ने इस तरह की मांग की है अपने संगठन से। वैसे मुस्लिम लीग हुआ या ओआईसी हुआ, इन सभी को सबसे पहले इजराइल को आतंकी देश घोषित करना चाहिए ऑफिशियली तौर पर। क्या आतंकी डिक्लेयर करने का हक सिर्फ अमेरिका को ही है? अरे भाई, ओआईसी भी कोई छोटा मोटा संगठन थोड़ी है। मुस्लिम लीग जैसा संगठन कोई छोटा मोटा संगठन थोड़ी है। बाकायदा स्टेटमेंट जारी करें और इजराइल को आतंकी देश घोषित करें। कहीं पर भी इजराइल का जिक्र करें फिर तो आतंकी देश इजराइल के नाम से करें। जिस तरह से अमेरिका हमास का जिक्र करता है या इजराइल हमास का जिक्र करता है, हुतीज का जिक्र करता है, तो उनको आतंकी संगठन कहकर बुलाता है। इसी तरह से ओआईसी जैसे संगठन या मुस्लिम देश इजराइल को जब बुलाएं तो आतंकी देश के नाम पर बुलाएं। लेकिन इनकी औकात नहीं है ऐसा कुछ करने की। फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है, इजराइल का ये जो कट्टरपंथी नेता है बेन गवीर, इसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और यह मांग कर रहा है कि रमजान के महीने में फिलिस्तीन के लोगों को मस्जिद अक्सा में जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है ये, और इसकी बातें देखिए। और ये लगा भी देगा प्रतिबंध, अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देगा, फिलिस्तीनियों को रमजान के महीने में भी मस्जिद अक्सा में नहीं जाने देगा। जब से जंग शुरू हुई है एक भी जुमा नहीं पढ़ने दिया इजराइल की सेना ने, तो हो सकता है कि रमजान में भी फिलिस्तीनियों को मस्जिद में जाने से ये लोग रोक ले। इतना सब कुछ होगा, लेकिन मजाल किसी की कि इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। क्या ही बार बार इन इस्लामिक देशों की बात की जाए, लेकिन जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं, तब दिल नहीं मानता है और फिर अरब देशों के बारे में बोलना पड़ जाता है। ईरान ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। ईरान जो है हथियार बहुत बड़े बड़े बना रहा है। कभी ईरान लंबी दूरी की मिसाइल दिखाता है, तो कभी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता है। दुनिया को बड़े बड़े हथियार ईरान दिखा रहा है, यानी ईरान के पास इंजीनियर्स अच्छे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने अपने 2 एयर डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। जिस तरह से आयरन डोम है इजराइल के पास, उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा कामयाब ईरान ने खुद 2 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए हैं। उसका आज सफल परीक्षण भी किया गया है। तो ईरान लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और जो कुछ भी ईरान बनाता है उसको दुनिया के सामने परीक्षण करके दिखाता भी है। दोस्तों, इजरायली सेना हमास से जंग नहीं लड़ रही है, बल्कि वाकई में युद्ध अपराध गाजा के अंदर कर रही है। इजराइल गाजा की हर उस चीज को मिटा देना चाहता है जहां से बच्चे थोड़ा बहुत इल्म हासिल करके अपने आप को कामयाब बना सकें। इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर सैकड़ों टीचर्स को मार दिया। यूनिवर्सिटीज के 94 प्रोफेसर को इजराइल के सैनिकों ने मार डाला। इजराइल का मकसद यह है कि ऐसी बुनियादी चीजों को ही खत्म कर दिया जाए ताकि गाजा के लोग सरवाइव भी ना कर पाए। गाजा के अंदर फुटबॉल का जो मैदान था उसको पूरा जेसीबी ने जाकर खोद दिया है। सैकड़ों कोचेस को, फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को इजरायली सेना मार चुकी है। मतलब बुनियादी ढांचे को ही इजराइल तबाह कर रहा है। जो पार्लियामेंट बना हुआ था, जो भी चीजें थी गाजा के अंदर, सबको इजरायली सेना खत्म कर चुकी है। दोस्तों, इजराइल ने गाजा के ऊपर जो 7 अक्टूबर के बाद से हमले किए हैं, उस हमले में अभी का जो मौत का आंकड़ा है वो 28,858 है। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़ा इतना नहीं है, मौतें कहीं इससे ज्यादा हुई हैं। शायद हो सकता है कि मौतें 50,000 तक पार हो गई हों, क्योंकि आज गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि गाजा के अंदर तकरीबन 134 दिनों में 2,512 हमले हुए, खतरनाक वाले हमले, जिसको नरसंहार बताया गया है। और इस नरसंहार में 35,858 लोग लापता हैं, जिसमें से 28,858 लोगों की मौत कंफर्म हुई है, जिनकी हॉस्पिटल में जाकर मौत हुई है। बाकी लोग जो हैं कुछ मलबे के नीचे दबे हुए हैं और कुछ कहां है कुछ नहीं पता। जो मौत का आंकड़ा आपको 28,000 नजर आ रहा है, ये वो आंकड़ा है जिनका पंजीकरण, जिनका रजिस्ट्रेशन मौत का गाजा के हॉस्पिटल में हुआ है। बाकी मौतें कितनी हुई हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किसी के चिथड़े उड़ गए, किसी की बॉडी ही नहीं मिली, ऐसी न जाने कितनी लाशें गाजा के अंदर हैं जो अब मिट्टी में मिल चुकी हैं। गाजा के अंदर मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ अभी छोटा सा हम लोगों को नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।